हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अगले लेक्चर में। बेटा आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत अच्छे से अपन समझेंगे इसको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों का वेलकम है इस लेक्चर में। कहानी बेटा शुरू होती है यहां से। देखो, हमने वीवीडी पढ़ रखी है, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रखी है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों फेल हुई पहले ये पता होना चाहिए, तभी आप उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बता सकते हो, है ना। क्योंकि उसका एक्सटेंशन ही मान लो एक तरीके से आप, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें, देखो जरा। लिमिटेशंस ऑफ वीवीटी पहले समझेंगे, फिर हम सीएफटी पे चलेंगे। क्या कहना है, इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ अजम्पशंस। बहुत सारे अजम्पशन आपने माने थे, याद है आपको वीवीटी के अजम्पशन? वेरी गुड। अगला क्या कह रहे हैं, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। आपने सिर्फ यह बताया था कि वहां पर मैग्नेटिक पैरा है या मैग्नेटिक में डाया है। ठीक है, आप ये बताया करते थे। हां, आप वहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला करते थे, लेकिन आप फिर ये नहीं बताते थे कि कहां पेयरिंग हो रही, कहां पेयरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि आपने याद कर रखा था वहां पे, है ना। अगला देखो, इट डज नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ कंपाउंड। आप ये बताते थे कि कलर्ड है या कलरलेस है। आपने ये नहीं बताया कि इसका परफेक्ट कलर क्या है, येलो कलर है या व्हाइट कलर है या ब्लैक कलर है या रेड कलर है, ये नहीं बताया आपने। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसकी वजह से मैग्नेटिक डेटा भी चेंज हो जाता है ना। तो वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, ये नहीं बताया, बस आपने उसको याद कर लिया था। ठीक, अब यहां हम सीखेंगे सीएफटी में कि कौन से वीक फील्ड हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना। अगला है, इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग टेट्राहीड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। आपने बोला था कि बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या तो टेट्राहीड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। आपने उसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, यही हुआ था। चलो भाई, ये कुछ लिमिटेशंस है, आपको नोट करना है, नोट कर लो, अदरवाइज आपके पास नोट्स तो आ ही जाते हैं ना। चलो नोट कर लिया, ठीक है। अगला देखना जरा, क्या कह रहे हैं, पोस्टुलेट ऑफ सीएफटी। ये अब हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, उसके कुछ पोस्टुलेट हैं, जैसे वीवीटी के होते हैं वैसे ही सीएफटी के हैं, उसको समझ लेते हैं, फिर अपन उसको अप्लाई कर लेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक, कौन सी वाली, इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच या मॉडल, विच इज यूज टू डिस्क्राइब स्प्लिटिंग इन मेटल डी ऑर्बिटल्स। ध्यान से सुनना जरा, क्या कह रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच है। ये क्या बताती है, स्प्लिटिंग बताती है। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, बिखरना। स्प्लिटिंग का मतलब क्या है बेटा, बिखरना, मतलब डी ऑर्बिटल बिखर जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, डी ऑर्बिटल बिखर जाते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, लिगेंड्स आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ, ध्यान से, एनायनिक और डाइपोल इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब ध्यान से सुनना जरा, क्या लिखा है, पढ़ो जरा एक बार, क्या कह रहे हैं। अगर एनायन है, ध्यान सुनना, अगर एनायन है तो क्या माना, उसको पॉइंट चार्ज माना। अगर लिगेंड एनायन है, मान लो OH माइनस है, तो क्या माना, पॉइंट चार्ज माना। वाटर है, न्यूट्रल है, क्या माना, डाइपोल माना। ऐसा होता है। डाइपोल आप जानते हो, जिसमें दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। ठीक है, तो ऐसा बोला गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच है, डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग सिखाती है। और बेटा जो लिगेंड होते हैं, अगर एनायनिक लिगेंड है तो क्या मानोगे, पॉइंट चार्ज मानोगे, और अगर न्यूट्रल लिगेंड है क्या मानोगे, इसको डाइपोल मानोगे। ये बताया गया था इसमें। ठीक है, अगला देखो जरा पॉइंट। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ बेसिक टर्म लिख रहे हैं। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं, फिर अपन थ्योरी के अंदर चल लेंगे। सबसे पहली चीज है डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, आपको पता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप जानते ही हो। ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, जैसे डी ऑर्बिटल, ये क्या है, डी सबशेल के ऑर्बिटल हैं। ठीक है, तो डी सबशेल के जो ऑर्बिटल हैं, इनको क्या बोलोगे, डीजनरेटेड ऑर्बिटल बोलोगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। क्या है बेटा, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, है ना, ऐसा है। अब उसमें से जैसे ये तो डीजनरेटेड हो गया। सेकंड पॉइंट पढ़ो, क्या कह रहे हैं, T2G सेट। ये क्या चीज आ गई सर, T2G सेट क्या होता है। T2G सेट का मतलब होता है कि तीन ऐसे ऑर्बिटल जो सेम टाइप के होते हैं। अब आप याद करो, डी में 5 होते थे, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। इन 5 में से 3 ऐसे डी होते थे जिनके लोब एक्सिस के बीच में बनते थे। क्या बोला मैंने, जिनके लोब एक्सिस के बीच में बनते थे, बिटवीन द एक्सिस बनते थे। कौन कौन से बोले बेटा, बताओ जरा, dxy,
dz ये 3 होते हैं, तो वही उसको उसी सेट को बोलते हैं T2G सेट। क्या बोलते हैं? T2G सेट, मतलब ट्रिपली डीजनरेटेड। क्या बोला? ट्रिपली डीजनरेटेड, T2G सेट उसको बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से इसमें? dxy, dyz, dzx। अगर मैं आपके सामने बना के बताऊं तो कुछ इस तरीके से होते हैं इसके लोब। याद करो, थोड़ा याद आना चाहिए। क्या है ये? डबल डंबल। क्या है? डबल डंबल। कहां बनते हैं? एक्सिस के बीच में बनते हैं। और ये जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या dz स्क्वायर है उसको बोलते हैं ईजी सेट। क्या बोलते हैं? डबल जनरेटेड। क्यों? क्योंकि इनके लोब एक्सिस पर होते हैं। इनके लोब कहां होते हैं? एक्सिस पर लोब होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, इनके लोब कहां होते हैं? एक्सिस पर होते हैं। ऐसा, ठीक है। जैसे ये हो गया dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, dz स्क्वायर कैसा होगा? ऐसा होगा, इस तरीके से। ठीक है, और यहां पर ऐसी रिंग होती है, ऐसा होता है dz स्क्वायर का। ये आपको पता होंगे पहले से, है ना? तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हमने? बेसिक टर्म्स क्या लिखे? डीजनरेटेड ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी को क्या बोलते हो? डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हो। ठीक है, ऐसे ही बोलते हो आप। T2G सेट क्या बोलते हो? 3 का जो बॉक्स होगा, मतलब 3 ऑर्बिटल का जो बॉक्स होगा वो T2G सेट होगा, है ना? और जो 2 ऑर्बिटल का बॉक्स होगा वो क्या होगा बेटा? EG सेट होगा। ठीक है, ऐसा होता है। इनके लोब एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, इनके लोब ऑन द एक्सिस लाई करते हैं। ठीक है, पॉज करके नोट करना चाहो नोट कर लो, बाकी आपके पास नोट्स आई जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखना जरा आप। अब हम समझ लेते हैं थ्योरी। यहां से बेटा आप बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यहां से आपको बहुत बेसिक बेसिक चीजें समझने की जरूरत है इसमें, है ना? चलो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सीख रहे हैं हम। क्या सीख रहे हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। किसमें? इन ऑक्टाहीड्रल फील्ड। किसमें सीख रहे हैं? इन ऑक्टाहीड्रल फील्ड, मतलब ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री आपने देख रखी, ऐसी होती है, बना रखी मैंने पहले से। एक मेटल है, 4 लिगेंड एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। दिखा भी देता हूं आपको, देख लोगे तो अच्छा भी लगेगा आपको। देखो, ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री क्या होती है? ऐसी होती है। देखो, दिख रहा है ना? वेरी गुड। ये जो सेंटर पर है ये मेटल है, ये सब क्या है? ब्लैक वाले लिगेंड्स हैं। तो सेंट्रल बल क्या है? मेटल है। ये सब क्या है बेटा? लिगेंड्स। क्या बोलते हैं इनको? लिगेंड्स। ठीक है, तो ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री ऐसी होती है। अब देखना जरा ध्यान से, ये जो 5 ऑर्बिटल मैंने बनाए हैं, जो कि एक डी सबशेल है, ये क्या है? ये है डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल। कब? जब ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हैं। ध्यान से सुनना, लिख देता हूं मैं यहां पर। क्या है? ये है बेटा डीजनरेटेड। डीजनरेटेड क्या है? डी ऑर्बिटल्स हैं ये बेटा, डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। कब? इन क्या? फ्री स्टेट। वेरी नाइस। कहां पर है ये? इन फ्री स्टेट। लेकिन जैसे ही आपने कॉम्प्लेक्स बना दिया, पहले सिंपल मेटल पड़ा हुआ था अकेला, जैसे अभी आप पड़े हुए हो ना घर पे, ऐसे पड़ा हुआ था अकेला। ठीक है, तो सिंपल मेटल ऐसी पड़ा हुआ था। अब लीगेंड उसके पास आ गए तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि लीगेंड क्या है? इलेक्ट्रॉन लेकर आते हैं, और डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो रिपेल करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ये क्या है? ये डीजनरेटेड तो हैं, डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स, डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। लेकिन किस में आ गए ये? इन कॉम्प्लेक्स। तो पहले पता क्या होता है? फ्री स्टेट में डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। जैसे ही लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने आते हैं, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे इनकी एनर्जी बढ़ती है, ये बिखरना चालू हो जाते हैं। देखो, जैसे इनकी एनर्जी बढ़ती है, ये बिखरना चालू हो जाते हैं। कैसे बिखरेंगे? स्प्लिटिंग कैसे होगी? 2 सेट बताए मैंने अभी पीछे आपको। कौन कौन से? T2G सेट बेटा, और एक EG सेट। तो ये T2G सेट होता है, ये EG सेट होता है। ठीक, इनकी एनर्जी ज्यादा, इनकी एनर्जी कम क्यों हो जाती है? अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान समझना। जैसे मेरे पास, ध्यान से देखना, मेरे पास ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री ये है। ठीक, तो लीगेंड अपना लोन पेयर देने आ रहा है, तो ये कहां से देने आएगा? ये भाई एक्सिस सी तो है। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ये वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है, मतलब ये प्लस वाई माइनस वाई ऐसा बोल दो, ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स ऐसा बोल दो, ये प्लस जेड ये पीछे वाली माइनस जेड ऐसा बोल दो। तो लीगेंड कहां से डोनेट करने आ रहे हैं? एक्सिस से डोनेट करने आ रहे हैं बेटा। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। लीगेंड कहां से डोनेट करने आ रहे हैं लोन पेयर? एक्सिस से। तो ऐसे लोब जो डी और जैसे इस जो मेटल है ना ये वाला, इस मेटल के लोब होंगे डी ऑर्बिटल के। तो ऐसे लोब जो एक्सिस पर लाई करते हैं उनमें रिपल्सन ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि लिगेंड भी तो एक्सिस से डोनेट करने आ रहे थे। बात समझ में आई? ध्यान से सुन लो जरा। ये जो है ना,
ये लिगेंड जब इसको डोनेट करने आएंगे तो इस मेटल M के जो d ऑर्बिटल के लोब होंगे, ऐसे d ऑर्बिटल जिनके लोब एक्सिस पर लाई करते हैं उनमें रिपल्सन ज्यादा लगेगा। ठीक है, जैसे ये देख लो ना आप, एक्सिस से लिगेंड आ रहा है, ये लिगेंड कहां से आ रहा है, एक्सिस से ही तो आ रहा है, दिख रहा है ना। तो लिगेंड एक्सिस से आ रहा है और उस पर्टिकुलर मेटल के लोब भी एक्सिस पर बने हुए हैं, तो उनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। यही तो है वो, क्या बोलते हो इसको, ईजी सेट। इसका नाम क्या है, ईजी सेट, और इसका नाम क्या है, T2G सेट। तो ऐसे लोब जो एक्सिस पर लाई करते हैं, ऑक्टाहीड्रल में लिगेंड कहां से डोनेट करने आता है, एक्सिस से डोनेट करने आता है ना, ऐसा होता है। ठीक है, तो इनमें स्प्लिटिंग हो गई। अब स्प्लिटिंग हो गई तो इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसका कुछ नाम होगा, तो इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसके बारे में लिख देता हूं, डेल्टा ओ क्या बोला मैंने, यह है बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और स्टेबिलाइजेशन एनर्जी। क्या बोलोगे इसको, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ईजी सेट एंड T2G सेट। यस, यू आर राइट माय फ्रेंड। देखो क्या कह रहे हैं ये, एनर्जी डिफरेंस, डेफिनेशन लिख रहा हूं इसकी, क्या, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ईजी एंड T2G सेट। यहां से यहां तक की एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ओ। बात समझ में आई? अब ध्यान सुनना, ये ऐसी जो लाइन खींची ना डॉट 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 वाली, ये एक रेफरेंस लाइन होती है। क्या होती है, रेफरेंस लाइन होती है। ठीक है, तो ये लाइन क्या है, रेफरेंस लाइन है। इस लाइन के नीचे और इस लाइन के ऊपर कुछ एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। टोटल होता है डेल्टा ओ, इतना होता है -0.4 डेल्टा ओ। क्यों, बेरी सेंटर से नीचे क्या लगाना है, माइनस, और बेरी सेंटर के ऊपर क्या लगाना है, प्लस। तो इसके नीचे क्या आएगा, -0.4 डेल्टा ओ आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, +0.6 डेल्टा ओ आएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बेरी सेंटर से ऊपर और बेरी सेंटर के नीचे डिफरेंस आप जानते हो, डेल्टा ओ। इस ओ का क्या सिग्निफिकेंस है, बताओ जरा। इस ओ का बेटा सिग्निफिकेंस है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टाहीड्रल। ओ मतलब ऑक्टाहीड्रल। ठीक है, समझ गए? फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं क्या क्या मैंने समझाया। अगर Ml6 है तो मेटल M कहां होगा, आप ये मान लो ओरिजिन पर होगा। लिगेंड कहां होंगे, +x, -x, +y, -y, +z, -z में लिगेंड होंगे। तो जब वो लोन पे डोनेट करने आएंगे किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, तो सेंट्रल मेटल एटम के खुद के जो d ऑर्बिटल के लोब हैं, जो एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, उनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, जो एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं उनमें रिपल्सन कम होगा। समझ रहे बात को, ऐसा होता है। ठीक है, तो रिपल्सन ज्यादा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, रिपल्सन कम तो एनर्जी कम हो जाएगी, सीधा सा है ना, कंपेरिजन टू दिस। और एक बेरी सेंटर से आपको डेटा याद रखना पड़ेगा, -0.4 डेल्टा ओ नीचे और +0.6 डेल्टा ओ ऊपर। समझ रहे हो बात को? देखो एक बार फिर समझ लो, मैं अच्छे से क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक बार फिर से देख लो, ये जो मेटल है, ये जो मेटल है, इस मेटल के जो d ऑर्बिटल के लोब हैं वो एक्सिस पर लाई करेंगे, और ये जो लिगेंड है ये कहां से डोनेट करने आ रहे हैं, एक्सिस से ही तो डोनेट करने आ रहे हैं, तो उनमें रिपल्सन ज्यादा होगा। किनमें, जिनके लोब एक्सिस पर लाई करते हैं। और आप जानते हो दोनों को, कौन कौन, dx² - y² और dz²। और जिनमें रिपल्सन कम होता है वो कौन से हैं, 3 का सेट, dxy, dyz, dzx। भाई साहब रिपल्सन कम क्यों होता है, क्योंकि वो एक्सिस के बीच में आते हैं। रिपल्सन उनमें ज्यादा क्यों था, क्योंकि वो एक्सिस पर आते थे, ऐसा है। ठीक है, तो ये कहानी है, डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका। आगे बढ़े, आराम से पॉज करके नोट करना चाहो कर सकते हो, बाकी आप जानते हो आपके पास नोट्स आ जाएंगे सर। आगे बढ़िए, चलो अगला देखो जरा। अगला है बेटा इन टेट्राहीड्रल फील्ड। अब ध्यान से देखना, अब थोड़ा समझने की जरूरत है। आपने ये देख रखी ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल होती है, सही ना। अब मैं आपको दिखा देता हूं, ये है बेटा टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। ध्यान से सुनना आप जरा बात को, है ना। ये टेट्राहीड्रल है, एंगल आप जानते हो कितना है, 109.5 डिग्री। देखो लिखा भी है 109 मैंने लिखा है ना, 109.5 डिग्री ये एंगल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, लिगेंड कहां से डोनेट करने आएंगे,
अब एक्सेस से डोनेट करने नहीं आएंगे। हाँ बिल्कुल सही। क्यों? एंगल 109 हो गया ना। पहले तुम्हारा एंगल 90 था एक्सिस के बीच का। अरे बेटा कैसी बातें करते हो तुम लोग। देखो 90 डिग्री एंगल है ना, तो एक्सिस से आते थे। अब ये एक्सिस के बीच से आएंगे। ये लीगेंड है, ये व्हाइट वाले, ये लीगेंड है। तो लीगेंड जो लोन पे डोनेट करेगा वो एक्सिस के बीच से डोनेट करेगा। मतलब इस मेटल के जो लोब एक्सिस के बीच में लाई करेंगे डी ऑर्बिटल के, इस मेटल के डी ऑर्बिटल के लोब एक्सिस के बीच में लाई करेंगे, उनमें रिपल्सन ज्यादा आएगा। अब क्यों? क्योंकि एक्सिस के बीच में से आ रहे हैं, ये एक्सिस पर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो एक्सिस के बीच में लोब होते थे उनमें एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो एक्सिस पर होते थे उनमें एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, अब मैं सारी चीजें लिख देता हूं डिटेल में। क्या है? ये है डी जनरेटेड। ये क्या है? ये है बेटा डी जनरेटेड d orbitals in free state। ये क्या है? डीजेनरेटेड। समय मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान से ही ना जाने। देखो ये क्या है? डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल। कहां पर? फ्री स्टेट। ये डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल इन कॉम्प्लेक्स। क्यों? कॉम्प्लेक्स में आ गए भैया, लीगेंड डोनेट करने आ रहे हैं लोन पेयर। हाँ, तो एनर्जी तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी ना। और अब ये बिखरेंगे, और कैसे बिखरेंगे? 3 का सेट अलग, 2 का सेट अलग। 3 का सेट ऊपर क्यों गया? क्योंकि अब लीगेंड एक्सिस के बीच से आ रहा था। क्या बोला मैंने? एक बार रिपीट करो जरा। अब लीगेंड एक्सिस के बीच से आएगा। इसका मतलब ये जो सेट है इसको हम डिस्टिंग्विश करने के लिए जी नहीं लगाते हैं। आपकी इच्छा, आप T2G लिख सकते हो, लेकिन बुक्स में T2 लिखा रहता है ना। तो ये क्या है? T2 सेट, ताकि ऑक्टाइडल टेट्राइडल डिस्टिंग्विश हो जाए, है ना। ये क्या है? ई सेट, जी नहीं लगाते यहां पर, लगाना चाहो लगा सकते हो, है ना। ये एक्सिस के बीच वाले थे, ये एक्सिस पर थे। अब लीगेंड कहां से आ रहा है? ML4 में एक्सिस के बीच से आ रहा है। रिपल्सन इनमें ज्यादा, इनमें कम। ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा टी को क्या बोलोगे? क्रिस्टल फील्ड। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और स्टेबलाइजेशन एनर्जी। स्प्लिटिंग और स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या बोलोगे? डेल्टा टी को एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, पूरी डेफिनेशन लिख रहा हूं क्या? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस T2 एंड ई सेट। ठीक है, जी नहीं लगाते हैं, आपकी इच्छा लगा सकते हो, लेकिन हायर लेवल की बुक्स जो होती हैं, जो आप लोग कम पढ़ते हो, उसमें T2 लगा देते हैं या ई लिख देते हैं। अब इस बेरी सेंटर से ऊपर जाओगे +0.4 डेल्टा टी, और नीचे आओगे -0.6 डेल्टा टी। जो ऑक्टाइडल में था ना, उसको रिवर्स कर दिया आपने एक तरीके से। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या हो गया भाई? अच्छा बेटा यहां बैठे हो, चलो बेटा। काफी मच्छर हो गए इस घर में। कहाँ थे अपन? बहुत आगे निकल गए। हाँ आप सही ना। देखो अब मुझे एक बात बताओ, T2 और ई सेट जो थे, क्या क्या थे? जो हमारे ऑक्टाइडल में थे वही थे, बस हम यहां पे जी नहीं लगाते हैं। ठीक, दूसरी बात, अगर मुझे एनर्जी कंपेयर करानी है, ध्यान से देखना, इसमें बेटा 6 लीगेंड हैं। कितने हैं? 6। इसमें कितने बेटा? 4। कौन रिपल्सन ज्यादा देगा? ऑब्वियसली 6 वाले ज्यादा देंगे ना। इसका मतलब जो एनर्जी है वो ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा होगी, टेट्रा की कम होगी। सही ना? CFSE किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा, इसकी कम। लेकिन क्या रिलेशन? ये एक्सपेरिमेंटली डेटा से आपको याद रखना पड़ेगा। 4/9 टाइम्स डेल्टा ओ होता है डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी क्या होता है? 4/9 टाइम्स डेल्टा ओ। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा होगी, क्योंकि लिगेंड ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा, स्प्लिटिंग ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल। आराम से पॉज कर लो, नोट करना चाहो नोट कर लो, नोट्स आपके पास आ जाएंगे। चलो बेटा अगला देखो। अगला केस है बेटा केस 3, स्क्वायर प्लेनर। जेई मेन के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको 2 पर ज्यादा फोकस करना है। किस पर? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल।
अब ऑक्टाइडल हमने पढ़ रखा है, थोड़ा कनेक्टेड है, इसलिए मैंने कहा चलो बता ही देते हैं। इसको छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, स्क्वायर प्लेनर को। आपको लेकिन फोकस किस पे करना है, टेट्रा और ऑक्टा पे, ठीक है। चलो बेटा स्क्वायर प्लेनर में आ जाओ। क्या होता है, Ml4 कैसा दिखेगा, Ml4 स्क्वायर प्लेनर ऐसा दिखेगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं ऑक्टाहीड्रल में से एक लिगेंड ऊपर का हटा दूं, ठीक है, और एक लिगेंड नीचे का हटा दूं, ध्यान से देखना, तो बेटा ये जो दिख रहा है ना, ये यही तो है स्क्वायर प्लेनर। क्या है ये, स्क्वायर प्लेनर है ये, है ना। अब स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग कैसे होती है वो देखो। पहली बात ये क्या है, ये है डीजनरेटेड। ये क्या है, डीजनरेटेड। डी ऑर्बिटल्स, चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या इन फ्री स्टेट, ये क्या है, डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। इन कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान से सुनना, अब आप देखो जरा यहां पर, अभी तक क्या होता था, 3 का सेट अलग 2 का सेट अलग, यहां तो बेटा अलग ही खेल चल रहा है है ना। ये अलग हो गया और वो 3 भी बिखर गए। ऐसा क्यों होता, ध्यान सुनना। जो बेटा dx² माइनस y² है ना, इसके लोब कैसे होते हैं, ऑन द एक्सिस होते हैं ऐसे। और यहां पर स्क्वायर प्लेनर में लिगेंड कहां से आ रहे हैं, ये कहां से डोनेट कर रहे हैं, एक्सिस से ही तो डोनेट कर रहे हैं ये, है ना। तो स्क्वायर प्लेनर में लिगेंड एक्सिस से डोनेट करते हैं, ठीक है। और इसके जो लोब हैं वो एक्सिस पर लाई करते हैं, देखो ये इधर एक्सिस पर लाई कर रहे हैं ना। अगर एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो लिगेंड जो डोनेट करने आएगा वो रिपल्सन ज्यादा देगा ना। ये 4 लिगेंड मान लो ऐसे हैं, ठीक है, तो एक्सिस से ही डोनेट करने आ रहे तो रिपल्सन ज्यादा देंगे, सही बात है। और रिपल्सन अगर ज्यादा देंगे तो एनर्जी बढ़ा देंगे इसकी, किसकी, dx² माइनस y² की, ठीक। अब dx² माइनस y² के लोब एक्सिस पर थे और लिगेंड भी x और y एक्सिस से डोनेट करने आ रहा है। इसके लोब ऑन द एक्सिस, इसके लोब बिटवीन द एक्सिस, तो इसमें रिपल्सन ज्यादा इसमें कम, है ना। ध्यान सुनना, इसमें ज्यादा इसमें कम होगा इसके कंपैरिजन में, लेकिन इसमें भी रिपल्सन होगा। क्यों, लिगेंड कहां से आ रहे हैं, +x - x +y - y, ठीक है। अब उसके नीचे dz² क्यों आया, क्योंकि z² के लोब भी एक्सिस पर लाई करते हैं तो उनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, और इनके लोब yz और zx प्लेन में लाई करते हैं, जबकि लिगेंड कहां से आ रहा था, +x - x +y और -y से आ रहा था, इसलिए इसकी एनर्जी कम, dz² की ज्यादा। क्यों, ऑन द एक्सिस है। dxy बिटवीन द एक्सिस होते हुए भी ज्यादा एनर्जी क्यों रख रहे हैं, क्यों, लिगेंड +x - x +y - y से आ रहे हैं, और इसमें तो सबसे ज्यादा होगी क्योंकि ऑन द एक्सिस लोब लाई करते हैं इसके, ठीक है। ये कहानी है। ये डिफरेंस को Δ1 बोल रहे हैं, इसको Δ2, इसको Δ3, तो ये Δ1 + Δ2 + Δ3 का सम होता है ΔSP। SP का मतलब क्या है, स्क्वायर प्लेनर। SP का मतलब क्या है बेटा, स्क्वायर प्लेनर, ये है बेटा ऐसा, ठीक। और ये जो डेल्टा होता है ना, डेल्टा को क्या बोलते हो, CFSE लिख दूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सम ऑफ ऑल 3 एनर्जीज, Δ1 Δ2 Δ3, ठीक है। और ΔSP जो होता है वो बेटा 1.3 टाइम्स होता है ΔO का, ध्यान रखना। अब आप बोलोगे सर ऑक्टाहीड्रल में तो 6 लिगेंड, स्क्वायर प्लेनर में 4 लिगेंड ना, यहां पर रिपल्सन ज्यादा होता है। क्यों, ऑन द एक्सिस x और y आते हैं, ठीक है, इसलिए रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से एनर्जी बढ़ जाती है। एक्सपेरिमेंटली डेटा है ना, तो 1.3 ΔO इसका रिलेशन है। तो तीनों में ही आपने रिलेशन निकाल लिया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। टेट्राहीड्रल एंड ऑक्टाहीड्रल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ऑक्टा तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया, वेरी नाइस। चलो अगला, अब देखना जरा फैक्टर्स अफेक्टिंग, अब आएगा मजा, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप की क्वेश्चन मिलेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। CFSE को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एक एक करके हम स्टडी कर लेंगे और एग्जांपल के साथ में समझा दूंगा आपको। देखो, पहला है CFSE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या लिखा है यहां पर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ सेंट्रल मेटल, ठीक है। CFSE किस पर डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किस पर, सेंट्रल एटम पर। बताना जरा, इसको अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बता दो फटाफट से। क्या निकालना आती है आपको ऑक्सीडेशन नंबर, वेरी गुड। देखो इसको x मान लिया, +6 × 0
इज इक्वल टू +3, x क्या आ गया, +3 आ गया। मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या आ गया, +3 आ गया। अगला देखना जरा, इसका क्या आएगा, x +6 × 0 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, +2। यहां x क्या आ गया बेटा, +2 आ गया। मतलब यहां +3 है और यहां क्या है, +2 है। अब मुझे बताओ क्या लिखा है, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगी उतना लिगेंड को अट्रैक्ट करेगा, और लिगेंड जैसे ही आएगा डी ऑर्बिटल जो पहले से प्रेजेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देंगे। मतलब सीधा सा कहानी, ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये आपका आंसर आने वाला है। क्लियर, ऐसे करना आपको, है ना। अगला ज्योमेट्री की बात करें, तो ज्योमेट्री की बात करेंगे तो अभी आपने रिलेशन लिखा ही है। क्या लिखा, डेल्टा SP इज 1.3 टाइम्स डेल्टा O, मतलब बड़ा है ये, और डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स डेल्टा O, मतलब डेल्टा O बड़ा है किससे, डेल्टा T से। ये रिलेशन बनेगा, देखो SP ज्यादा, फिर डेल्टा O, फिर डेल्टा T। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। चलो आ जाओ जरा, यहां 6 लिगेंड लगे हैं तो यहां डेल्टा O आएगा, यहां 4 लिगेंड लगे हैं डेल्टा T आएगा। क्यों, कोबाल्ट है ये, कोबाल्ट के साथ Cl वीक फील्ड लिगेंड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसका, आप निकाल के भी देख सकते हो, VVT में सीखा भी था अपन ने, है ना। इसका मतलब ये टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑक्टाहीड्रल का ज्यादा। अब ध्यान से सुनना, यहां पर फंस जाते हैं लोग, देखो कैसे फंसाता हूं मैं आपको, देखना। कोबाल्ट हटा के प्लेटिनम कर लो, Pt, यहां Pt कर लो। अब ध्यान से सुनना, प्लेटिनम पैलेडियम के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के स्क्वायर प्लेनर होते हैं, तो अगर मैं यहां Pt करता तो यह आंसर आता। क्यों, स्क्वायर प्लेनर की ज्यादा है डेल्टा O से, समझ रहे हो, हाँ वेरी गुड, अब समझ गए कहानी, ठीक है। अगला है डी सीरीज, अलग अलग डी सीरीज होती है, 3D 4D 5D, जितना बड़ा डी ऑर्बिटल उतना ज्यादा रिपल्सन, तो ये आंसर आएगा आपका, सिंपल सा, ठीक है। तो थर्ड फैक्टर आपको ये लगाना है, सिंपल है, बस एक बार देख लो कि ऐसे ऐसे होता है ना। बताओ जरा, कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम, ये 3D सीरीज का मेंबर है, ये 4D सीरीज का मेंबर है, और ये 5D सीरीज का मेंबर है। इस तरीके से आएगा भाई, जितना बड़ा डी ऑर्बिटल होता है रिपल्सन, सीधी सी बात है। अगला है नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड की बात करें तो कार्बन डोनर ये आसानी से डोनेट करेगा लोन पेयर, और जैसे डोनेट करेगा लिगेंड अपना लोन पेयर, वैसे रिपल्सन हो जाएगा। तो कार्बन डोनर का ज्यादा, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर, और फिर हेलोजन डोनर। ठीक है, कैसे याद रख सकते हो, सीनॉक्स, सीनॉक्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, ऐसा। ठीक है, तो अब आप देखो जरा, यहां CN है, जो डोनेट करेगा ना, मैं उसको एरो लगा के बता देता हूं, कैसे देखना। इधर ये करेगा कार्बन, इधर नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन करेगा, और इधर फ्लोरीन करेगा। ठीक है, तो सीनॉक्स के अकॉर्डिंग चलूंगा तो इसकी ज्यादा, फिर इसकी, और फिर इसकी, ऐसा। समझ रहे हो बात को, क्या चल रहा है। अब अगर मान लो आपने तो सर बोल दिया कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, हाइड्रोजन डोनर, हमें कैसे पता चलेगा, तो बेटा उसके लिए होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और वो आपको याद होनी चाहिए। ये चलो ठीक है, कई जगह लग जाती है ट्रिक, लेकिन मेन कहानी है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर आपको बेटा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल सीरीज है वो, है ना, अगर आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो आप इस टाइप की क्वेश्चन कर सकते हो। अभी तो चलो कार्बन डोनर था, मान लो 2 कार्बन डोनर होते तो क्या करते, मान लो एक CN- होता, एक CO होता, तो फंस गए ना। तो आपको फिर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। कैसे, उसका तरीका बताता हूं, इसको नोट करो पहले। ठीक है, पॉज कर लो, आगे बढ़ रहा हूं। यह है बेटा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको याद करने का तरीका भी आपको बता देता हूं। मैंने NCERT से उठाई है, अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकती है, मुझसे मत कहना कि सर आपने वो वाला लिगेंड नहीं बताया। मैं NCERT की सीधी छाप दी है, अब मैं याद करना सिखा रहा हूं आपको। देखो कैसे याद करना, देखो आयोडाइड से लेकर पानी तक ये वीक फील्ड लिगेंड है, NCS से लेकर CO तक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, कैसे याद करोगे, इसको याद करना, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार। एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार। क्या बात है सर, आजकल प्यार मोहब्बत की बातें ज्यादा ही कर रहे हो। चलो देखो, अगला है नाचते हुए, नाचते हुए, नाचते हुए
हुए, आई क्यों लिखा, हुए। उड़ता अमोनिया, उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा, कनाडा कनाडा ही बोलते हैं ना, कनाडा एंड कोलंबो में मिला, कोलंबो में मिला, ऐसे याद कर लेना। एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार, वीक फील्ड हो गए। नाचते हुए उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो में मिला, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया। ऐसा तो बेटा ये जो लिखे हैं ना पानी तक, ये वीक फील्ड होते हैं और ये वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब जरा ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, वीवीटी में ऑक्सलेट को मैंने स्ट्रॉन्ग बता रखा है, कब, जब कोबाल्ट होगा। तो वीक फील्ड होता है, ऑक्सलेट होता है वीक फील्ड, लेकिन कोबाल्ट के साथ वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है। छोटे मोटे से पॉइंट हैं, लिखवा रखे मैंने, अच्छे से याद करके जाना एग्जाम में, है ना। बाकी पानी तक वीक मानते हैं, ठीक है, यहां तक ये वीक फील्ड है यहां तक, और इसके बाद यहां से लेकर यहां तक स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं WFL, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा, दिख रहा है ना आपको इतना, WFL, क्लियर, ठीक है। ये है SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो बेटा ये आपको याद करनी पड़ेगी, याद करने का तरीका बता दिया, 1-2 दिन में याद हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास दो अलग, मतलब दो सेम टाइप के आ जाते, जैसे अभी मैंने पीछे क्या बताया था, कार्बन डोनर, देखो कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, हेलोजन डोनर, ये अगर याद है कोई बात नहीं, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो दो कार्बन डोनर आ जाते, तो अब आपको सीरीज पता होनी चाहिए। CO वाले की ज्यादा होगी CN- से, CFSE। ठीक है, तो ये CFSE का ऑर्डर क्या है, अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूं तो यहां से लेकर यहां ऐसा क्या लिखूंगा, इंक्रीजेस। CFSE क्या हो रही है, इंक्रीजेस। ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, CO जो है स्ट्रॉन्गेस्ट है, और आइडाइड आयन क्या है, वीकेस्ट है। I- क्या है, वीकेस्ट है, और CO क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, ऐसा होता है। और इस तरफ आ रहे हो, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पानी तक आना, जगह नहीं थी वहां, आप यहां से फिर से लिखना चालू कर देना, मतलब कंटिन्यूएशन में लिखना। ठीक है, चलें आगे, वेरी नाइस। अब सीख लेते हैं बेटा कैलकुलेशन ऑफ CFSE, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, CFSE की कैलकुलेशन कहां पर, ऑक्टाहीड्रल फील्ड में, इन ऑक्टाहीड्रल फील्ड। सिमिलर आप टेट्राहीड्रल में भी ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन ऑक्टाहीड्रल का हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सिर्फ ऑक्टाहीड्रल का बता रहा हूं। आपकी इच्छा है टेट्राहीड्रल का, तो उसको भी ऐसे ही कर लेना। क्या है देखना जरा, CFSE का बेटा फॉर्मूला होता है कैसे, x इंटू प्लस 0.6 डेल्टा ओ प्लस y इंटू माइनस 0.4 डेल्टा ओ प्लस z इंटू पी। अब ये क्या है, x है यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG सेट ऊपर वाले में, y क्या है T2G सेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, z क्या है नंबर ऑफ पेयर्स। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पेयर्स निकालने का तरीका सिखा दूंगा जब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और p क्या है, पेयरिंग एनर्जी। अब ये पेयरिंग एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप 2 इलेक्ट्रॉन्स, टू पेयर अप 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को बेटा पेयर करना है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको बोलते हैं अपन P। अब ये Z कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पेयर, ये हम निकालेंगे कि जब स्प्लिटिंग करा दी तो उसके बाद कितने पेयर हैं, और स्प्लिटिंग से पहले कितने पेयर थे, वो धीमे धीमे सीख जाओगे आप, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है कि आप बैठ के रटे जा रहे हो, रटना नहीं है इसको, है ना, सिंपल सा है, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है ना, नोट कर लो इसको। चलें आगे, वेरी गुड। अब देखो जरा, अब आपको मान लो कोई कॉम्प्लेक्स दिया है, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स दिया है, आप उसमें ये तो पता कर लोगे ना कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन है। कैसे, पीवी निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी, जितना प्लस चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन उड़ा देंगे, तो उस आयन का आप लिख लो, जैसे वीवीडी में लिखा करते थे, है ना। तो आपने आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, तो आपको पता चल गया डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, बस वही कहानी खत्म है। देखो अब डी में मान लो 1 इलेक्ट्रॉन आता है, ध्यान से देखना, डी में मान लो 1 इलेक्ट्रॉन आता है, तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो यहां पर जो डी वाले ऑर्बिटल बना रखे हैं, ये कहां पर ऑर्बिटल हैं, ये हैं आपके कॉम्प्लेक्स में, और जैसे ही स्प्लिटिंग हो गई, बिखर गए, तो फिर उसमें फिलिंग करनी है। कैसे देखना, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर लिया, अब मुझे स्प्लिटिंग करानी है, ये अब इसको भूल जाओ, ठीक है, ये छुपा लो। अब बताओ यहां कहां फिल करोगे, फिलिंग करते टाइम रूल आपके वही लगेंगे, कौन से, ऑब्बाउ, हुंस और पॉली, रूल आपको वही लगाने हैं। ठीक है,
फिलिंग करते टाइम बेटा ऐसा कर दूं, क्यों, एक ही तो भरना है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो कहां भरना है, लोअर एनर्जी में भरना है। बताओ T2G और EG में किसकी एनर्जी कम, T2G की कम या EG की ज्यादा, दोनों बातें सही है, वेरी गुड, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया। अब ध्यान से सुनना, मुझे फॉर्मूला लगाना है CFSE का, बताओ कैसे लगाएंगे, फॉर्मूला रटना नहीं है, मैं बताता हूं कैसे लगाना है। नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, मतलब T2G में कितने, एक, 1 आ गया, इनटू नीचे की एनर्जी कितनी थी, एक बार आप देख लो, याद हो जाएगी आपको, ये X जो था वो EG वाला था, नीचे वाले की एनर्जी थी -0.4 डेल्टा ओ, ठीक है, तो ये आ गया 1 इंटू -0.4 डेल्टा ओ, प्लस ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक भी नहीं, 0, इंटू प्लस 0.6 डेल्टा ओ, पहला एग्जांपल इसलिए पूरा डिटेल में बता रहा हूं, 0 से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना, प्लस Z कितने हैं, पेयर, पेयर कैसे निकालोगे, यहां कितने पेयर हैं, माइनस यहां कितने पेयर हैं, बेटा पेयर ही नहीं है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, मतलब Z भी 0 इंटू P, क्या आ गया, CFSE आ गई आपकी -0.4 डेल्टा O, यह आएगा आपका आंसर, ठीक है। आप ऐसे निकाला करो, अगर आपकी इच्छा है कि नहीं सर हम ऐसे नहीं निकालेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखने पड़ रहे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन फिल कर लो पहले, फिर निकाल लेना, क्या दिक्कत है, निकालना तो है आपको। तो ये है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC, बताओ जरा, T2G में कितने, एक, EG में कितने, 0, तो यहीं से कर लो, कैसे, T2G में एक है तो 1 इंटू -0.4 और 0 इंटू +0.6, ऐसा करना है, ठीक है, नोट कर लो इसको। सॉरी, चलें आगे, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। D2 आ जाओ जरा, 2 फिल करना है, ध्यान से देखना, एक यहां पर और एक यहां पर, हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब इनको तुम्हें कहां फिल करना है, इनमें फिल करना है, कैसे करोगे, एक यहां एक यहां, चलो कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, EG में 0, खत्म, फिनिश, ठीक है। अब निकाल लो CFSE, कैसे निकालोगे, T2G में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू माइनस, ध्यान से देखो, 2 इंटू -0.4 डेल्टा O, प्लस, अब देखो यहां तो 0 है, 0 है तो सीधे 0 लिख दो भाई, 0 है ना, तो 0 इंटू +0.6 करोगे तो 0 ही आएगा, पीछे तो मैंने बता दिया था क्योंकि पहली बार कर रहे थे। कोई पेयर है क्या, नहीं है, तो इसका भी 0, सीधा सा, तो CFSE क्या आ गया, -0.8 डेल्टा O आ गया बेटा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, फटाफट फटाफट करते जाओ, आपको करना है ना, चलें आगे। चलो D3 का करके बताओ, करो फिल करो, आसानी से कर लोगे, बहुत आसानी से, देखो जो मैं कहते जा रहा हूं ना वैसा करते जाओ, दम लगाएंगे अपन एकदम झमाझम, टेंशन मत लो, एकदम मतलब पूरा एफर्ट लगा देंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने हैं तुम्हारे पास, अगर अब भी नहीं कर पाए ना तो कोई मतलब ही नहीं तुम्हारी तैयारी करने का, है ना, 4 महीने, 4 अटेम्प्ट में भी ना कर पाओ तो क्या, फिर तो भाई तुम बने ही नहीं हो इस चीज के लिए, है ना। चलो D3 फिल करेंगे, 1 2 3, 3 भर दिए, यहां देखना 1 2 3, 1 2 3, T2G 3, EG 0, ऊपर तो कोई नहीं है ना भाई, हमें ऑब्बो, हुंसर, पॉली, 3 ही होते ना, हाँ, ऑब्बो, हुंसर, पॉली, तीनों फॉलो करने हैं, बस हो गया काम। CFSE बताओ, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और नीचे की एनर्जी कितनी होती, -0.4 डेल्टा O, ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, 0, कोई पेयर बन रहा है क्या, नहीं, 0, बस खत्म। तो CFSE क्या आ गया यहां से, -1.2 डेल्टा O, ओ ओ ओ, ये आ गया, समझ रहे हो क्या चल रहा है यहां पे, बिल्कुल आराम से समझ रहे हैं सारी चीजें। चलो आगे बढ़े, अगला D4। अब देखना जरा, अभी तक क्या कहानी थी, पीछे चलते थोड़ा सा, अभी तक क्या कहानी थी, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, अगर मुझे चौथा, 4th इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 4th फिल करना है, तो मेरे पास 2 चॉइस हैं, क्या, या तो मैं यहीं पेयरिंग करा दूं, या तो मैं यहीं पेयरिंग करा दूं, एक ही चॉइस है, दूसरी चॉइस क्या है, या मैं यहां भेज दूं, 2 ही चॉइस है ना, ध्यान से देखो जरा, 3 बार बताऊंगा, ठीक है। चौथा इलेक्ट्रॉन फिल करना है, यहां पेयर करा सकते हो या यहां भेज सकते हो, ठीक, फिर सुनो, चौथा इलेक्ट्रॉन फिल करना है, या तो यहां पेयर करा सकते हो या आपकी चॉइस है
यहां भेज सकते हो। ठीक है, 2 बार बता दिया, तीसरी बार सुन लो। चौथा इलेक्ट्रॉन फिल करना है। ठीक, या तो आप यहां पेयर कर सकते हो या यहां ऊपर भेज सकते हो। ठीक है, यही चॉइस है कि अब हम क्या करें। ठीक है, ये हो गया था D3 वाला। आप देखो, अब बेटा 2 टाइप के केस बनेंगे। कैसे? अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, जो एनर्जी कम होगी वही काम करना है। क्या बोला मैंने? जो एनर्जी कम होगी वही काम करना है। यह कैसे पता चलेगा? ये लिगेंड से पता चलेगा कि कौन सा वीक फील्ड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जो हम पीछे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ चुके हैं। आयोडाइड से पानी तक वीक है, NCS से CO तक स्ट्रॉन्ग है, यह हमें पता है। तो अगर बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो पेयरिंग एनर्जी कम होती, क्यों? पेयरिंग कराता है ये, और जो एनर्जी कम वही काम करना है। चलो बेटा आ जाओ, फिल कर लेते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन फिल करना है। कौन सी एनर्जी कम है? पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयर करा देंगे। बहुत ध्यान से समझना, अपने आप में वैसे बहुत खतरनाक टॉपिक बोलते हैं इसको लोग, पता नहीं क्यों बोलते हैं, मुझे तो बहुत आसान लगता है, अब आपको भी लग रहा होगा। चौथा इलेक्ट्रॉन फिल करना है, जो एनर्जी कम है वही काम करना है, पेयर करा देना। क्या करा देना? पेयर करा देना। अब आ जाओ जरा कॉन्फ़िगरेशन। T2G में कितने हैं? 4। EG में कितने हैं? 0। अब मैं इसकी CFSE निकालूंगा तो T2G में 4 हैं, 4 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस EG में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 0 प्लस, ध्यान से देखना, EG में कितने थे? 0 प्लस। अब पेयरिंग वाले Z निकाल लेते हैं। कैसे? यहां कितने पेयर हैं? 1 पेयर है। ये दिख तो रहा है, इसी को तो पेयर बोलते हो, बताया था मैंने पेयर क्या होते हैं ना। हाँ, ड्रॉप लिया तुमने, तुम नहीं जानोगे तो कौन जानेगा। तो ये पेयर है। क्या है ये पेयर है, और एक पेयर ये बन गया। यहां कोई पेयर है क्या? नहीं है, तो 1 माइनस 0, यहां कोई पेयर नहीं है, तो Z क्या आ गया? 1 इंटू P। जो भी पेयरिंग एनर्जी होती है वो P पुट करते हैं, लेकिन आपसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते, इसी के फॉर्म में आंसर पूछ सकते हैं। तो 4 इंटू 4 कितना? माइनस 1.6 डेल्टा O प्लस P। ये आएगा CFSE किसका? D4 का। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? समझ पा रहे हैं? यस, समझे? अगला देखना जरा। अगर बेटा वीक फील्ड लिगेंड है, क्या है? वीक फील्ड लिगेंड, तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी। जो एनर्जी कम होगी वही काम करना है, स्प्लिटिंग करनी है। देखो कितने भरने? 4। 1 2 3 4। देखो 1 2 3। अब कौन सी एनर्जी कम है? ये वाली एनर्जी कम है, तो पेयर नहीं कराना है, ऊपर भेजना, स्प्लिटिंग करानी है, पेयर नहीं कराना। क्यों? वीक फील्ड लिगेंड है, पेयर नहीं कराना, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है इनकी, है ना। स्प्लिटिंग कम होती तो जो एनर्जी कम वही काम करा देना। चलो बताओ, T2G कितने? 3। EG कितने? 1। वेरी नाइस। CFSE क्या आएगा बेटा? 3 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O, ठीक है, प्लस 1 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O। समझ रहे हो कैसे लिखना है भैया? इतनी आसान तरीके से कोई नहीं समझाएगा, समझ लो पहले ही, है ना। कोई पेयर है क्या? यहां कोई पेयर है क्या? नहीं। यहां कोई पेयर है क्या? नहीं। मतलब सीधा पेयरिंग एनर्जी क्या रख देंगे? Z 0 रख देंगे। 0 इंटू P करेंगे तो 0 ही आएगा। ये बताओ कितना हो गया? माइनस 1.2 डेल्टा O यहां से हो गया, और प्लस 0.6 डेल्टा O इधर से हो गया। माइनस 1.2 प्लस 0.6 माइनस 0.6 डेल्टा O। CFSE। समझ रहे हो? ये कहानी है इसकी। थोड़ा नीचे कर ले इसको। समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं? वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया D4 का। अब ऐसे ही हम D5 D6 D7 D8 D9 D10 तक चलेंगे। चलते जाएं फिर? चलो पॉज कर लो, नोट करना तो करते जाओ। आप भी ट्राई करो, साथ में सीख ही लो ना। यहीं क्या करोगे? पहले वीडियो देखोगे, फिर उसके बाद अलग से बैठ के पढ़ोगे। अरे बेटा कितने पागल हो।
अगर आप वीडियो देखते देखते ही करना सीख गए तो इससे अच्छा क्या है। ऐसा थोड़ी है, कोई मतलब रूटीन थोड़ी बनाना है कि नहीं पहले आराम से तसल्ली से चाय पियेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद वीडियो देखा करेंगे, वीडियो देखने के बाद प्यार मोहब्बत से नोट्स बनाएंगे और आराम से फिर पढ़ेंगे। इतना टाइम नहीं बचा बेटा, है ना। यहीं खत्म कर दो इसको, यहीं खत्म कर दो। चलो बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग एनर्जी कम है, मतलब पेयरिंग करानी है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 5, 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3, क्या करना है, जो एनर्जी कम वही काम करना है, पेयरिंग एनर्जी कम 4 5 ये। तो T2G कितने हो गए 5, EG कितने 0, ठीक। यहां आ जाओ, यहां क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो स्प्लिटिंग करा देना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्यों, स्प्लिटिंग कम थी, ठीक है। यहां पर इसको पीछे, इसको गोले में बंद कर लो, यहां गोले में बंद किया था, इसको भी गोले में बंद कर लो, ठीक है। चलो अब निकाल लेते दोनों की CFSE। आ जाओ जरा, कहां जा रहे हो, किधर जा रहे हो, इधर देखो। CFSE क्या आएगी, CFSE ये आएगी 5 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस 0। अब आ जाओ जरा पेयर के बारे में बताओ। EG तो 0 थे ना, Y 0 था आपका ना। अब मुझे बताओ X या Y जो भी माना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है ना, ठीक। अब आ जाओ जरा, यहां कितने पेयर हैं, एक भी नहीं। यहां कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं, ध्यान से सुनना। यहां कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं। 2 पेयर हैं मतलब यहां पेयर नहीं है, यहां पेयर है। यहां जितने पेयर हैं वो ले लो और माइनस यहां जितने पेयर हैं वो ले लो। तो यहां 2 पेयर हैं, यहां 0 पेयर हैं, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। वेरी गुड, क्या मैथ्स है आप लोगों की। तो 2 इंटू क्या आएगा P, तो ये आ जाएगा -2 डेल्टा O प्लस क्या आएगा 2P। सिंपल, वेरी नाइस। अगला बताओ जरा इसका, CFSE इसका कॉन्फ़िगरेशन फिल कर लो। T2G 3 और EG 2, ठीक है। तो 3 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस 2 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O। दिख रहा है इतना डेल्टा O, अरे बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। ऐसा बताओ कितने पेयर हैं, यहां कितने पेयर हैं, एक भी नहीं। यहां कितने पेयर हैं, एक भी नहीं, ठीक है। तो क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो -1.2 डेल्टा O प्लस 1.2 डेल्टा O। OMG, OMG, ये क्या आ गया, क्या ये सही है, हाँ ये सही है। क्या ये सही है, हाँ ये सही है। अब ध्यान से सुनना, D5 याद करो, D5 हाफ फील्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से अच्छा एक्सप्लेनेशन क्या होगा भैया, क्या है ये, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है ना। तो ये तो बहुत अच्छी चीज आ गई, CFSE 0 आ गई, इसका मतलब D5 स्टेबल है। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्सचेंज थ्योरी से पढ़ा था कि बेटा ऐसे ऐसे कर दो, मतलब जितने एक्सचेंज उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। यहां ऐसा नहीं है, ये तो एक्सपेरिमेंटल है, सीधा डेटा ही आ गया, डेटा आ गया 0, मतलब D5 स्टेबल है, ठीक है। तो CFSE बहुत सही एक्सप्लेनेशन होता है हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने का, ठीक। चलें आगे, समझ गए D5, नोट करो, फिर D6 पे चलते हैं। करोगे आप लोग ही करोगे, जब तक हम खड़े हैं ना, जाना नहीं कहीं। 4 महीना, फरवरी में नहीं हुआ मार्च में होगा, मार्च में नहीं हुआ, समझ रहे हो, करेंगे बिल्कुल एंड तक करेंगे। अरे बहुत, देखो मेरा टारगेट क्या है, फरवरी से पहले आपका सिलेबस करा देते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि भगा रहे हैं, आप लोगों ने भी फील किया पढ़ा रहे हैं, भगा नहीं रहे, पढ़ा रहे हैं ना। और अच्छे तरीके से डिलीवर भी हो रहा है सारा कंटेंट, दिल से खुशी होती है ना, आपसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छी बात है। तो अभी हम क्या करेंगे, फरवरी अटेम्प्ट के टारगेट करते हुए, मतलब मेरा तो पूरा टारगेट है, अगर मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो जाए फरवरी अटेम्प्ट में तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, है ना, क्योंकि अपन एफर्ट लगा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फरवरी अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि फरवरी अटेम्प्ट में खत्म होने के बाद छोड़ देना। रिवीजन, इतनी बार रिवीजन होगा, मैंने फिर बोला, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, अगर चौथे में नहीं हुआ ना, पढ़ाई छोड़ दो तुम लोग, काहे के लिए आए हो, ठेला लगा लो ठेला। चलो D6 ध्यान से देखना जरा, D6 1 2 3 4 5 और ये 6, D6 देख रहे हो, D6, हाँ वेरी गुड, यहां हो गया। अब यहां फिल करेंगे 1 2 3, क्या करना है, पेयर करना है, क्यों, पेयरिंग एनर्जी कम है। 1 2 3 4 5 6,
T2G 6 और EG कितना आया 0। बात समझ में आई, वेरी गुड। ठीक है, T2G 6 और EG क्या आया 0। CFSE, ठीक है, क्या आएगा 6 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस 0 इंटू क्या आया प्लस 0.6 डेल्टा O। और वैसे भी ये अपन लिख नहीं रहे हैं, 0 ही लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि T2G 6 आ गया 0 प्लस, यहां आना ध्यान से, इधर 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 इधर, 3 पेयर माइनस 1 पेयर, कितने आ गए 2 आ गए ना, 2p माइनस 2.4 डेल्टा O प्लस 2p। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आई बात? वेरी गुड, ऐसा होता है। समझ गए? अगला बताओ जरा। अब तो समझ गए होगी कहानी क्या चल रही है। जो एनर्जी कम है वही काम करना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 भर दिए, 4 5 और यहां क्या आ जाएगा 6। ठीक है, ऐसा होता है। भर दो जरा। T2G कितने आ गए 1 2 3 4, EG कितने आ गए 2, बस खत्म हो गया काम। CFSE निकाल लेना जरा इसकी, क्या आएगा 4 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O, ठीक है, प्लस 2 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O, ऐसा आएगा। 4 इंटू माइनस 0.4, 2 इंटू प्लस 0.6। यहां एक पेयर, यहां भी एक पेयर, 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो ये आ गया माइनस 1.6 डेल्टा O और ये आ गया प्लस 1.2 डेल्टा O, मतलब माइनस 0.4 डेल्टा O। ये आ गया क्या CFSE। ठीक है, इसको लिटिल बिट नीचे कर लेते हैं और डिब्बे में बंद कर देते हैं। समझ रहे हो कहानी क्या चल रही है? फिलिंग करनी है बस, फिलिंग कर लिया तो काम हो जाएगा। आगे बढ़ते जाएं, ऐसे ही करते जाओगे। चलो बेटा आगे बढ़ लो। चलो D7 आ जाओ जरा, फटाफट से फिल कर लेते हैं। जो कम वही काम। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। 1 2 3 क्या करना है? पेयरिंग एनर्जी कंपेयर करना है। 4 5 6, अब ध्यान सुनना, 6 भर दिए। अब पेयरिंग, जबरदस्ती पेयरिंग थोड़ी कराओगे, एक बॉक्स में 3 इलेक्ट्रॉन थोड़ी डालोगे भाई, 2 डाल दिए ना, अब तो आपको स्प्लिटिंग करानी ही पड़ेगी। क्या बोला मैंने? ये मत कहना सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग तो आप करा ही नहीं रहे, ऊपर क्यों भेज रहे हो? बेटा एक बॉक्स में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर सकते हो क्या? नहीं ना, पॉली को फॉलो करना है। ठीक है, आ जा रहा। T2G कितने 6, EG कितने 1, CFSE निकाल लो फट से। क्या आएगी 6 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस 1 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O। अब ज्यादा पेयर बता दो बेटा। यहां 3 पेयर, यहां 2, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा प्लस P। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका कितना 6 इंटू माइनस पॉइंट, अच्छा ये इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा। 6 इंटू माइनस 0.4, 6 जगह 24, माइनस 2.4 डेल्टा O प्लस 0.6 डेल्टा O। ठीक है, प्लस P। तो ये कितना आ गया माइनस 2.4 और प्लस 0.6, माइनस 1.8। तो माइनस 1.8 डेल्टा O प्लस P आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला बता दो जरा। जो कम वही काम। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, अब क्या करना है? स्प्लिटिंग करानी है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7। क्यों? नीचे तो आना ही पड़ेगा ना आपको, ध्यान सुनना। 1 2 3 4 5 नीचे ही फिल करोगे ना, 6th और 7th है ना। पिछले वाले में क्या किया था आपने? 6th यहीं फिल किया था। देखो 1 2 3 4 5 फिर नीचे से फिल करोगे, है ना, ध्यान रखना। अब यहां कैसे फिल करा? 1 2 3 4 5 फिर नीचे आ जाओगे 6 7, है ना। लोअर एनर्जी पहले फिल करोगे फिर हायर एनर्जी। T2G कितने हो गए? 1 2 3 4 5। EG कितने हो गए? 2। बस CFSE निकाल लो। तो बेटा CFSE आएगी 5 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस 2 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O O O O प्लस यहां 2 पेयर, यहां 2 पेयर, मतलब 0। ये कितना आ गया 5 और 20, माइनस 2 डेल्टा O प्लस 1.2 डेल्टा O, माइनस 0.8 डेल्टा O। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये हो गया D7 का। ठीक है, आगे बढ़े।
अगला देखो D8, अगर D में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये सब D निकाल लोगे ना, D में कितने इलेक्ट्रॉन बताया मैंने आपको। कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स दिया है, D में इलेक्ट्रॉन निकाल लो कितने हैं, ठीक है। कैसे निकालोगे, वीवीटी में आप जानते ही हो, पीवी निकाल के, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के, इलेक्ट्रॉन वगैरह रिमूवल, है ना। चलो D8 में आ जाओ, अब ध्यान से देखना। D8 में बेटा ध्यान से सुनना, D8 में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, सेम ही आएगा। देखना जरा, मैं बताता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से देखना, 1 2 3 जो कम वही काम, 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब यहां देखना, यहां जो कम वही काम, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से देखना जरा, 1 2 3 4 5 ऐसा, 6 7 8 ऐसा। देखो जरा, दोनों फाइनल सेम दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो एनर्जी है ना डेल्टा ओ, वही यहां पर है, ठीक है, यही एनर्जी यहां पर है, लेकिन दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है ना। मतलब आंसर एक ही आना है, कोई सा भी निकालो। T2G6 Eg2 यहां भी वही आ रहा है, T2G6 Eg2 यहां पर वही आ रहा है, तो मैं एक कॉमन निकाल देता हूं, CFSE। अलग अलग 2 बार क्यों लिखना, सेम ही आंसर आना है। 6 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा ओ प्लस 2 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा ओ प्लस पेयर बताओ, यहां 3 पेयर, यहां 3 पेयर, 0। सिमिलर है सभी, यहां पर भी वही है ना। क्या आ जाएगा, माइनस 2.4 डेल्टा ओ प्लस 1.2 डेल्टा ओ माइनस 1.2 डेल्टा ओ। 6 का डबल 12 ना, 6 जो 24, माइनस 2.4 प्लस 1.2 माइनस 1.2, ऐसा आएगा। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस माय डियर स्टूडेंट्स। चलें आगे, सेम है ना D8, D9 भी सेम है और D10 भी सेम है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4, क्यों पेयरिंग करानी, 4 5 6 7 8 और यहां 9, क्यों चॉइस नहीं बची ना फिर, ठीक है। T2G6 Eg3, यहां आ जाओ, जो कम वही काम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 स्प्लिटिंग करानी इसमें ना, 4 5 6 7 8 और 9, बात तो सेम ही है ना, ये 6 और ये 3। चलो बेटा CFSE निकाल लेते हैं। CFSE कितना, 6 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा ओ प्लस 3 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा ओ। अब देखना जरा ध्यान से, पेयर बताना, यहां 3 पेयर, यहां 4 पेयर। अब फंस गए कि सर ये 3 हैं ये 4 हैं, तो माइनस लगाए ना। जब कभी भी ऐसा हो, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा नहीं 3 माइनस 4 माइनस 1 ना, ये माइनस ये करते थे, न्यूमेरिकल वैल्यू मॉड लगा लो, ठीक है। तो 3 माइनस 4 कितना, 1 ही ले लो, है ना, 1 इंटू पी, ऐसा। बताओ, ये आ गया माइनस 2.4 डेल्टा ओ प्लस 6 इंटू 3 1.8 डेल्टा ओ प्लस पी, तो क्या आ गया ये, माइनस 0.6 डेल्टा ओ। सही है, माइनस 0.6, सही है, 1.8 और पॉइंट, हाँ ठीक है, प्लस पी, ऐसा आएगा। समझ गए? चलो भाई आगे बढ़े। एक लास्ट और बचा D10, इसको आराम से नोट करना चाहो तो कर लो। अगला बेटा D10, D10 में भी वैसे ही आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फुली फिल्ड है, एक इसमें फुली फिल्ड है, कैसे भी कर लो, है ना, पूरा ही भरना है ना। वैसे ऐसे भरते नहीं है, लेकिन मैं पूरा भर देता हूं ना, ठीक है। 6 और 4, 6 और 4, देखो क्या आएगा, CFSE इज इक्वल टू, ठीक है, CFSE इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा ओ प्लस 4 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा ओ, ठीक है, प्लस 3, यहां कितने 5 प्लस 2p कर देता हूं मैं, ऐसा, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, 0 प्लस 2p, वो पेयरिंग एनर्जी की वजह से आ रहा है 2p, है ना, सेम है, बाकी इसमें भी यही है।
समझ गए बात को? ठीक है, ऐसे करना है आपको। आगे बढ़े तो बड़ा ऐसा है, अपन काफी आगे निकल चुके हैं। हाँ, अब एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, एग्जाम में सवाल आया तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो ये सवाल है, आपसे पूछा CFSE निकालो, अंडरलाइन करेंगे इसको, बेटा x मान लिया, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूं, +6 इंटू साइनाइड पे चार्ज कितना होता है -1, ओवरऑल चार्ज -4, ऐसे निकालोगे। x क्या आ गया बेटा, +2 आ गया। इसका मतलब अब Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखना 26, क्या आएगा AR 4s2 और 3d क्या आएगा 6 आएगा ना, 4s2 3d 6। अब Fe पे कितना चार्ज लगाना है, +2 लगाना है ना, Fe पर कितना चार्ज लगाना है, +2 लगाना है ना, ठीक है। तो AR 4s0 3d6 सही है, 2 प्लस मतलब आउटर मोस्ट से निकलेगा d6, ये यहां से पता चलता है, ये देखो ये जो है ना, ये यहां से पता चलता है, ये है d6, 3d6 था ना, तो उसमें से क्या लेना है तुम्हें, d6 लेना है। अब d6 को फिल कर लेंगे, कैसे, 1 2 3 4 5 बॉक्स यहां थे, 3 नीचे होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 6 फिल करो जरा, ये d ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, यहां करो 1 2 3। अब देखना जरा, Cn क्या है, Cn है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब कौन सा केस है, डेल्टा ओ ज्यादा पी कम, पेयरिंग एनर्जी कम, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब पेयरिंग करानी, 1 2 3 4 5 6। ये कौन सा सेट है, T2G सेट है, ये कौन सा सेट था, EG सेट था, समझ गए। कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, T2G 6 EG 0, ऐसे लिखोगे, D को ऊपर कर देता हूं, है ना, ये D ऑर्बिटल है, T2G 6 और EG 0। अब आपको CFSE निकाल ली है, निकाल चुके हो, D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड, सीधा आंसर लिखेंगे, कर तो चुके हैं ना ये, D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। कैसे निकालना है आपको पता है, D6 का क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्या आंसर है, -2.4 डेल्टा O प्लस 2p, -2.4 डेल्टा O प्लस 2p, तो मैं सीधा लिख देता हूं, आप निकाल सकते हो बाकी, -2.4 डेल्टा O प्लस 2p, दिस इज द फाइनल आंसर, ऐसा आएगा, ठीक है। D6 का स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ऐसे ही करना एग्जाम में आएगा तो समझ गए बाकी कहानी आप। चलें आगे बेटा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक बार नीट में पूछ लिया था, तो हो सकता है जेई में पूछ लें, तो एक बार बस समझ लो क्या है ना, सिलेबस में नहीं है ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, लेकिन एक बार पूछ लिया सवाल उन्होंने, तो जेई में अभी तक तो नहीं आया, लेकिन हो सकता है वही क्वेश्चन रिपीट कर दें। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, बस ये एक स्टेटमेंट ध्यान रखना, क्या कह रहे हैं, बस इससे काम हो जाएगा। इन सिमेट्रिकल फील्ड JTD इज एब्सेंट। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का मतलब यह होता है कि आप इलेक्ट्रॉन को स्विच कर दो, मतलब एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में डाल दो, अगर सिमिट्री आ रही है तो JTD नहीं होगा, अगर डिससिमिट्री आ रही है तो उसको मैं बोलते हैं JTD होगा, बस इतना ध्यान रखना है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में क्या बोलते हैं हम, अगर हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन की स्विचिंग करी, T2G में और EG में सेपरेट चेक करना पड़ेगा ना, T2G EG में आपने क्या करी, स्विचिंग करी इलेक्ट्रॉन की, अगर वो अलग बॉक्स में जा रहा है, अलग ऑर्बिटल में जा रहा है तो JTD प्रेजेंट होता है, अगर नहीं जा रहा है तो JTD एब्सेंट होता है। अब ये कैसे पता चलता है, वो इससे पता चलता है, सिमेट्रिकल फील्ड। सिमेट्रिकल फील्ड को हम कनेक्ट किससे करेंगे, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन से कनेक्ट करेंगे। कौन कौन से सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं देखो, अगर मैं यहीं से बता देता हूं ना पीछे से, फिर हम यहां लिख लेंगे, देखो ध्यान से देखना, मैंने सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रखे हैं। D1 आ जाओ, देखना, अगर मैं पहला इलेक्ट्रॉन यहां फिल ना करता, इसको उठा के यहां फिल कर देता, तो ये अलग बॉक्स में आ रहा है ना, मतलब अरेंजमेंट तो अलग हो गया ना, क्यों, यहां पहले बॉक्स में भरा है, अगर मैं इसको यहां भरता तो भी भर सकते थे दूसरे बॉक्स में, अगर मैं यहां भरता तो भी भर सकते थे, मतलब इलेक्ट्रॉन को आप उठा के दूसरी जगह रखोगे तो लिख सकते हो, आपकी सिमेट्री नहीं आएगी, है ना, मतलब आपने इसको उठा के इस बॉक्स में रख दिया। अब आप ये मत कहना कि सर T2G में ही तो भर रहे हैं, ऐसा नहीं, हर एक बॉक्स अलग है, आप ये समझ लो, हर एक बॉक्स अपने आप में है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको उठा के यहां रख दिया तो मैं सीधे बोलूंगा यहां पहले बॉक्स में भर रहे हो, यहां दूसरे बॉक्स में भर रहे हो, ऐसा होता है, यहां तीसरे बॉक्स में भर रहे हो, मतलब ये सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ। सिमिलरली
ये भी सिमेट्रिकल नहीं होगा। क्यों? मान लो मैंने बीच वाले को यहां कर दिया, ठीक है, या इसको उठा के यहां कर दिया, ठीक है, तो भी अपन बोलते हैं कि सिमेट्रिकल नहीं है। D3 देखो, इसको उठा के यहां रखोगे, इसको उठा के यहां रखोगे, कोई नई चीज दिखेगी क्या? दोबारा रिपीट हो जाएगा यही भाई। इसको उठा के यहां रख दो, इसको उठा के यहां, 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 कोई भी स्विच कर लो सिमेट्री ही रहेगी, ठीक है। तो D3 सिमेट्रिकल होता है। D4 में इस वाले को उठा के यहां रख दो तो नया डायग्राम दिखने लगे, आंखों से दिख जाएगा नया डायग्राम, ठीक है। यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, इसको उठा के यहां रख दोगे भाई, नया डायग्राम दिख रहा है ना। ऐसा नहीं कि सर इजी में ही तो भर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना। इसको उठा के यहां रखने पर नया डायग्राम दिख रहा है ना आपको, बस, ठीक है। तो ये अनसिमेट्रिकल फील्ड आ गए। इसी तरीके से सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल फील्ड आप बता सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं क्या सिमेट्रिकल फील्ड कौन कौन सी होती हैं, ध्यान से देखना। सिमेट्रिकल फील्ड है आपकी D3, कोई सा भी हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, वीक फील्ड हो, उससे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों? D1 D2 D3 और D8 D9 D10 कोई भी लिगेंड हो, फर्क नहीं पड़ना, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, सेम ही कॉन्फिगरेशन आता है ना। तो D3 में कोई भी हो, वीक फील्ड हो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, दोनों चलेंगे, ठीक है। ये सिमेट्रिकल होता है। D6 का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL, ठीक है, ये सिमेट्रिकल होता है। क्यों? नीचे वाले T2G सारे भरे रहते हैं। आगे देखो, D5 का वीक फील्ड लिगेंड, ये भी सिमेट्रिकल है। 3 नीचे 2 ऊपर। और सुनो, D8 का कोई सा भी, 3 5 6 8, ये वाले सिमेट्रिकल फील्ड वाले हैं। 3 5 6 8, 5 में वीक फील्ड, 6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड। 3 और 8 में फर्क नहीं पड़ता, चाहे वीक फील्ड लो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लो। अब मैं आपको ये सारे दिखा देता हूं, आराम से देख लो एक बार, है ना। जैसे D3 था, कहां गया D3, ये है, देखो। अब आप कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन को स्विच कर दो, सेम ही डायग्राम दिखना है आपको। तो D3 हो गया। D5 का वीक फील्ड, D5 का वीक फील्ड, नीचे नीचे खेलना है, ऊपर ऊपर खेलना है, नीचे ऊपर नहीं खेलना, ठीक है। नीचे नीचे खेलो, इनको स्विच करो, कोई भी सेम ही दिखेगा, इनको स्विच करो, सेम ही दिखेगा, तो सिमेट्रिकल है। D6 का स्ट्रॉन्ग फील्ड, नीचे ऊपर नहीं खेलना, नीचे नीचे, नीचे नीचे खेल लो, कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी रख दो, सेम ही दिखेगा। तो ये हो गया एक। D8 देखना जरा, D8 देखो, नीचे नीचे खेलो, ऊपर ऊपर खेलो, नीचे आप कोई भी स्विच कर लो, ऊपर भी स्विच कर लो, सेम ही रहेगा, है ना। तो ये होता है आपका क्या? सिमेट्रिकल फील्ड। तो इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एब्सेंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। बस इतना आपको पता है तो काम हो जाएगा। अगला है बेटा ट्रांस इफेक्ट। ये क्या टॉपिक है भाई? ये भी सिलेबस में नहीं था, लेकिन एक बार सवाल पूछा जा चुका है नीट 2016 में, है ना, तो इसलिए जेई में भी पढ़ाना पड़ता है अब। ट्रांस इफेक्ट क्या? बड़ा सिंपल सा है। क्या? मेरे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। क्या है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ये। कोई मेरे पास लीगेंड आया W, ठीक है। अब W वाला X को रिप्लेस कर देता है, X की जगह आ जाता है, तो वो कौन बताएगा? वो बताएगा X के अपोजिट लगा हुआ ग्रुप। बताओ जरा कौन सा लगा है, बोलो। W आएगा, X जाएगा, तो ये कौन डिसाइड करेगा? X के अपोजिट, X के अपोजिट लगा हुआ ग्रुप क्या है? A। समझ रहे हो बात को? X के अपोजिट, इसके अपोजिट लगा हुआ ग्रुप A डिसाइड करता है कि जो W आएगा उसके लिए A डिसाइड करेगा। अगर A तुम्हारा CN हुआ तो इसकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? ये रिएक्शन को फास्ट कर देगा, आसान बना देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है? ट्रांस डायरेक्टिंग पावर। ट्रांस डायरेक्टिंग पावर। देखो ये सब चीजें क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन मैं भी नहीं कर रहा हूं, है ना, क्योंकि फिर ऑटोमेटिकली ये मान लो जेटीडी और ट्रांस इफेक्ट समझाने बैठ जाएंगे ना, तो एक लेक्चर तो इन्हीं में लग जाए। हमारे जितने काम का है उतना मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे, है ना, वही मैं बता रहा हूं। ए डिसाइड करता है किसके बारे में? इसके बारे में कि भाई डब्ल्यू की रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी कि स्लो होगी, मतलब एक तरीके से काइनेटिक इफेक्ट बोल सकते हो इसको, है ना। तो साइनाइड अगर होगा तो बहुत अच्छा है, वाटर होगा तो बहुत बेकार है।
मतलब ट्रांस डायरेक्टिंग पावर इसकी अच्छी है, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या, देखो सामने लिखा है, साइनाइड हो गया सोनू, ठीक है, ऐसा याद कर लो। सोनू को नोबिता से नहीं एलिजा से प्यार है। क्या बात है भाई, सोनू को नोबिता से नहीं किससे, एलिजा से प्यार है। अगर फिर नहीं आए, ध्यान से देखो, अगर फिर नहीं आए सचिन ब्रो कल, प्यार नहीं उसे पानी देंगे। क्या बात है, वाह। अब देखना जरा ध्यान से क्या क्या है। सोनू का मतलब हो गया साइनाइड आयन, ठीक है, को मतलब सी हो गया, नोबिता मतलब एनओ हो गया, एलिजा ईटी इथाइल, प्यार मतलब पी आर, पी मतलब फास्फोरस, आर मतलब अल्काइल, जानते हो ये बात है ना, है मतलब एच। अगर फिर, अब यहां पर किससे डिसाइड करना है, फिर से, ठीक है, अगर तो ऐसी सेंटेंस बनाने के लिए अच्छा लगे राइम करे। फिर मतलब फिनाइल, नहीं मतलब NO2, आई मतलब आयोडीन, सचिन मतलब SCN, ब्रो मतलब BR, कल मतलब Cl, प्यार का मतलब PY, पायरिडीन, पायरिडीन है ये, नहीं मतलब अमोनिया, उसे मतलब ये यूज नहीं, उसे ऐसे याद है ना, उसे है ना OH, पानी देंगे मतलब H2O, जानते ही हो, ठीक है। इस तरीके से होता है। चलें आगे, मैं आपको क्वेश्चन भी करवा दूंगा जो आए हैं एग्जाम में, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा कलर पर। अगला टॉपिक है हमारा क्या, कलर, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से देख लो। मैंने क्या बोला था आपसे, स्टार्टिंग में पोस्टुलेट लिख रहे थे बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको एग्जैक्ट कलर के बारे में नहीं बताती। क्या बोला मैंने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको एग्जैक्ट कलर के बारे में जानकारी नहीं देती, वो कौन देती है, CFT। कैसे, एनसीईआरटी के बहुत बढ़िया एग्जांपल हैं, तो वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर कलर से रिलेटेड। क्या, टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव वायलेट कलर का होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 6 है, ठीक। कैसे फिल करोगे आप जानते हो, टाइटेनियम Ar4S2 3D2, क्यों 22 है, 18 2 20 2 22। अब यहां टाइटेनियम के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बताओ, यहां निकाल सकते हो ना अंडरलाइन करके, x + 6 × 0 = +3, तो यहां से x क्या आ गया, +3 आ गया। तो टाइटेनियम +3 कैसे आएगा, 2 यहां से उड़ाओ 1 यहां से उड़ाओ, मतलब D में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये मैंने बेटा D में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, D में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब ये कलर किस वजह से दिखाता है, अब ध्यान से सुनना, यहां से कहानी चालू होती है। ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, इसको एनर्जी मिल जाती है, ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कुछ वेवलेंथ होगी, लैम्डा एब्जॉर्ब लिख दिया। तो ये क्या करता है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाता है। तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा भाई। यहां अगर मैं इसको कुछ एनर्जी दे दूं तो ये लोअर एनर्जी से हायर में चला जाएगा। जब बेटा ये वापस हायर से लोअर में आता है तो ये क्या करता है, ये रेडिएशन एमिट करता है, और इसी एमिट होने की वजह से आपको कलर दिखते हैं। भाई कलर क्यों दिखते हैं भाई, ये मैंने ब्लू नहीं येलो है ना, ये मैंने येलो पहन रखी है, देखो मतलब कलर ही अलग चल रहा है, कलर ब्लाइंडनेस लगता है मुझे। देखो ये क्या है, येलो है, ठीक है, ये क्यों दिख रहा है, क्यों, जो एमिटेड वेवलेंथ है उसके अकॉर्डिंग बेटा कलर दिखते हैं, एमिटेड वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कलर दिखते हैं, एब्जॉर्ब के अकॉर्डिंग कलर नहीं दिखते, ध्यान रखना। तो ये जो एमिटेड वेवलेंथ है इसके अकॉर्डिंग आपको कलर दिखेंगे, ये जो दिख रहा है ना एमिटेड, EM मतलब एमिटेड वेवलेंथ। तो ध्यान सुन लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है, जब हायर से लोअर में आता है तो रेडिएशन एमिट करता है, जिसके अकॉर्डिंग कलर दिखते हैं, और इसी प्रोसेस का नाम है DD ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको, DD ट्रांजिशन। ध्यान से सुनना आप जरा, अब मैं कुछ आपको खास बात बताने जा रहा हूं, इधर इधर इधर। पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ 3 वजह से कलर होते हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। मैं बार बार सिलेबस इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं आता, बस जितना सिलेबस मुझे ही आता। देखो तीन वजह हैं जिसकी वजह से कलर दिखता है। पहला DD ट्रांजिशन, जो ये समझाया मैंने। दूसरा होता है LMCT प्रिंसिपल, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, D ब्लॉक में पढ़ाऊंगा। तीसरा होता है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन उसकी वजह से भी कलर दिखता है, जैसे सिल्वर के हैलाइड्स होते हैं, सिल्वर के हैलाइड्स में पोलराइजेशन की वजह से कलर दिखता है। KMNO4 वगैरह में चार्ज ट्रांसफर की वजह से, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT प्रिंसिपल, उसकी वजह से दिखता है। और बाकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो DD ट्रांजिशन दिखाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। बाकी डिटेल में हम D ब्लॉक में बात करेंगे इसके बारे में। समझ गए कलर से रिलेटेड। जैसे ये मान लो कॉपर सल्फेट, एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने लिख भी दिया, याद करना है। कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का होता है, अगर इसमें .5 वाटर लगा दिए, मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म होता है, तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। और ये जो .5H2 उसमें पता है कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, मतलब H2O की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है और एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर होता है, ठीक है, ऐसा है।
समझ गया? सिंपल सा फंडा है डीडी ट्रांजिशन का। फिर समझ लो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है? कहां चले जाऊंगा अब भी और मैं भी। देखो, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इसको एनर्जी सप्लाई करो, ये हायर एनर्जी में चला जाएगा, जब ये वापस आएगा तो रेडिएशन एमिट करेगा। क्या ये दोनों चीजें सेम रहेंगी? ना, एब्जॉर्ब वेवलेंथ कुछ और होगी, एमिटेड कुछ और होगी। एब्जॉर्ब वेवलेंथ जो होती है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एमिटेड होती है, ठीक है? चलें आगे, नोट करना है कर लो। चलो बेटा, कैसे पता चलता है? अब ये देखो, ये मैंने लिखा है विवग्योर का नाम सुना है ना, विवग्योर। उसमें इंडिगो आई हटा दो, वीवीग्योर लिख लो, है ना? विवग्योर की जगह आप जानते हो ना विवग्योर, इसमें बस आप आई हटा दो। आई को वैसे वी के साथ भी ले लेते हैं कई लोग, है ना? तो वीबी ग्योर, ऐसा वीबी ग्योर। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि मैंने एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ रेड वाली दी, एब्जॉर्ब्ड कौन सी वाली दी? एब्जॉर्ब्ड कौन सी दी? रेड दी, तो निकलेगी क्या? ग्रीन। एब्जॉर्ब्ड अगर रेड दी तो निकलेगी क्या? ग्रीन। कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। अगर आपने वायलेट कलर का दी, ठीक है, तो निकलेगी कौन सी? येलो। समझ रहे हो? अगर वायलेट दी तो येलो, अगर ब्लू दिया तो कौन सी निकलेगी? ऑरेंज। कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। जो आपने एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ दी, जितनी एनर्जी दी उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ, है ना? तो मैं बार बार वेवलेंथ वेवलेंथ बोल रहा हूं, लेकिन एक्चुअल आप एनर्जी देते हो, है ना? जो एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ आपने दी है, एमिटेड कौन सी होगी? उसकी कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है? ध्यान रखना, ये क्या है? लैम्डा एब्जॉर्ब्ड। ये क्या आएगी? इसकी अपोजिट, लैम्डा एमिटेड। ये क्या है? लैम्डा एब्जॉर्ब्ड। ये क्या आएगी? लैम्डा एमिटेड। ये आएगा लैम्डा एब्जॉर्ब्ड, ये क्या आएगा? लैम्डा एमिटेड। तो जो दिखती है वो किस वजह से दिखती है? एमिटेड वाली, ठीक है? अगर मान लो मैं बोलूं ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन, तो कौन सा निकलेगा? ऑरेंज रेड, वायलेट ब्लू, ऑरेंज येलो। दो कलर का कॉम्बिनेशन भी मिक्स करके आप ऑपोजिट बोल सकते हो, ठीक है? तो जो आपने एब्जॉर्ब कराई उसका कॉम्प्लीमेंट्री बाहर कर देना, जो आपने एब्जॉर्ब कराई उसका कॉम्प्लीमेंट्री बाहर कर देना, ठीक है? नोट कर लो। सॉरी, चलें आगे। चलो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम एनसीईआरटी, ध्यान से देखना जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनके कलर भी याद रख लेना आप। जैसे NiH2O6 2 पॉजिटिव की रिएक्शन अगर मैं कराऊं इथेन 1,2 डायमीन से, क्या बोलते हो ईएन को? इथिलीन डायमीन या फिर इथेन 1,2 डायमीन, है ना? तो ये ग्रीन कलर का होता है। ये क्या होता है? ग्रीन कलर का। लेकिन एक ईएन आएगा तो दो पानी को निकाल देगा। ध्यान से सुनना, एक ईएन अगर आया तो दो पानी निकल जाएंगे। क्यों? ईएन डाइडेंटेड है। ईएन क्या डाइडेंटेड है? वाटर मोनोडेंटेड है। तो दो पानी हटाकर एक ईएन लगाया जा सकता है। देखो ऐसा हुआ, तो हुआ क्या? ईएन के आने से लिगेंड चेंज हो गया, उसकी वजह से कलर भी चेंज होते हैं भाई, सीएफएसी चेंज हो जाएगी ना, तो ये हो जाता पेल ब्लू, ठीक? फिर से देखो, मान लो फिर रिएक्शन करा दी, फिर यही होगा, एक ईएन आ गया और दो वाटर निकल गए, और ठीक, तो ये जो पेल ब्लू था ये ब्लू पर्पल हो जाएगा। देखो जरा, कलर भी चेंज हो रहा है। क्यों? लिगेंड चेंज होने से सीएफएसी चेंज हो जाती है। एक ईएन और आया, दो वाटर और निकल गए। देखो, तो दो वाटर के बदले एक ईएन आ रहा है। देखो, तीन ईएन हो चुके हैं। इसका कलर वायलेट हो गया। कैसे याद रखोगे? ग्रेट पंजाबी बीवी, बी मतलब ब्लू पर्पल, ऐसे याद कर लेना। वी मतलब वायलेट, ग्रेट मतलब ग्रीन, पंजाबी मतलब पेल ब्लू, बीवी, बीबी नहीं बीवी, है ना? आप उसको बीवी से कनेक्ट करके याद रख सकते हो। अभी तुम लोग की होगी नहीं, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़े। वेरी नाइस। अब आप सवाल कर लो जरा, क्या कह रहे हैं इसमें, कैसे करना है एग्जाम में वो सिखा रहा हूं मैं आपको सीधे, है ना? करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैम्डा एब्जॉर्ब निकालना है, इनविजिबल रीजन, ठीक है? अब आप मुझे एक बार बताओ, सीएफएससी का ऑर्डर लिख दो, उसका उल्टा कर दो तो लैम्डा एब्जॉर्ब का आ जाएगा, सही ना? कितनी आप सीएफएससी दे रहे हो? देखो, सीएफएससी इसकी, इसकी और इसकी कैसे पता चलेगी? लिगेंड से। मैंने बताया था फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग सीएफएससी। मुझे बताओ, अगर मैं लिगेंड की पावर के बारे में बात करूं, किसके बारे में? अगर मैं लिगेंड की पावर के बारे में बात करूं तो पानी वीक फील्ड होता है
और आप आते जाओ, एक बार सचिन क्लास से फरार ऑक्सलेट का पानी से प्यार नाचते हुए उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो में मिला। सही है ना? याद करो जरा, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो में मिला। देखो सही ना? समझ गया ना कहानी क्या करना है? बस तो CFSE का ऑर्डर लिख लिया आपने, ये आएगा CFSE का ऑर्डर। सही है? इसका उल्टा कर दो तो एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ का आ जाएगा। खत्म। क्या चाहिए आपको? CFSE निकालने के बाद उल्टा कर दो, एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, वेरी नाइस। आगे बढ़े। लैम्डा एब्जॉर्ब पूछा था आपसे क्वेश्चन में। चलो अगला, JTD इज नॉट ऑब्जर्व इन, बताओ जरा कौन सा था? सिमेट्रिकल फील्ड में JTD नहीं होता, ये एग्जाम में आया था नीट में ना। सिमेट्रिकल फील्ड में JTD नहीं होता। सिमेट्रिकल कौन सी होती है? D3, D5 वीक फील्ड, D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड और D8। चेक करो जरा, D8 आंसर। ऐसे करना है। ठीक है। डेल्टा O फॉर COCl6 4 नेगेटिव इज दिस, फाइंड डेल्टा T ऑफ COCl4 2 नेगेटिव। अच्छा, डेल्टा T का रिलेशन क्या होता था? 4/9 टाइम्स डेल्टा O। तो 4/9 डेल्टा O कितना है? 18,000। सॉल्व कर लो इसको, 9 से गया ये कितना? 2,000। 4 इंटू 2 8,000। CFSE की यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स, है ना? ऐसा क्लियर? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। आगे बढ़े। अगला बताओ, अरेंज ऑर्डर ऑफ CFSE, इन तीनों का बताना है। CFSE का ऑर्डर बताना है, लीगेंड की पावर से डिसाइड कर लो। ठीक है। अब ये कैसे करोगे? अगर आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हेलोजन डोनर, कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, कौन सा अच्छा डोनर होता है बताओ? जो अच्छा डोनर उसकी एनर्जी ज्यादा। कार्बन डोनर अच्छा, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर हेलोजन डोनर। ऐसा, या फिर आप किससे कर लो? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से पार नाचते हुए उड़ता अमोनिया नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो में मिला। ऐसे कर लो। अगला, अरेंज ट्रांस इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। अब देखो, इन चारों में ट्रांस इफेक्ट कंपेयर कराना है, तो सोनू को नोबिता सनी एलिजा से प्यार है, वो वाला याद करना पड़ेगा, है ना? तो अगर याद होगा तो आप देखना, ये आएगा आपका ऑर्डर। ठीक है, CN, PH, Br और अमोनिया। देखो ये तो देखो डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, CN, PH, Br, अमोनिया। ठीक है, इस तरीके से आ चुके हैं एग्जाम में क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। समझ गए कहानी? क्लियर है एकदम? ठीक। चलो, तो मैं आपसे जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूं, जो बात मेरे दिल के बहुत करीब थी, कई दिनों से कहना चाह रहा था मैं आपसे। आज सोचा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो कह देता हूं। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हमसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर, बहुत बड़ा वाला थैंक यू है आप लोगों को। समझ गया क्या कहानी चल रही है? क्या क्या हो गया आपका? देखो, कोऑर्डिनेशन में क्या क्या करा दिया मैंने? वर्नस थ्योरी, सिज्विक थ्योरी, IUPAC, VVT, CFT, मेजर पोर्शन इन्हीं से ही सवाल आएंगे। ठीक। अब आपका ऑर्गेनोमेटेलिक और आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है उसमें, वो भी कराऊंगा आपको, है ना? तो 2 लेक्चर और आएंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक का एक आएगा और आइसोमेरिज्म का एक आएगा, तो सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, आप ट्राई किया करो, जो पहली बार में ही लेक्चर देख रहे हो उसी में ही सारी कहानी निपट जाए आपकी। क्यों? अब आपके पास उतना टाइम, देखो हर टाइम पे चीजें बदलती हैं, अब वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा उस चीज को, है ना? जैसे अगर मैं यही चीज 2 महीने पहले पढ़ा था तो आपके पास बहुत समय था, आप उसको रिवाइज करने के लिए भी समय था। अब नहीं उतना। अब जैसे जैसे लेक्चर आ रहा है ना, बस उसी लेक्चर को वहीं खत्म कर दो। मतलब इतना कॉन्सेंट्रेशन से देखो, ऐसा नहीं कि घुस के देखना है ना, इतना कॉन्सेंट्रेशन से देखो, बिना डिस्टर्बेंस के लेक्चर देखो, और पूरा मतलब समझो कि लेना है सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी चीज यहाँ फर्जी नहीं पढ़ाता हूँ, ध्यान रखना आप, है ना? आपने देखे होंगे वीडियो में, कोई भी चीज एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, कोई आती नहीं है तो कहां से पढ़ाऊंगा, है ना? जितने आती है बस उतनी पढ़ाता हूँ मैं, बाकी चीजें आती नहीं अपने को, तो जो मुझे नहीं आता वो मैं पढ़ाते भी नहीं हूँ, है ना? वो फर्जी चीजें हम पढ़ाते नहीं है। ठीक। तो जितना भी कंटेंट आ रहा है, ये कंटेंट जो आपको एग्जाम के लिए जरूरी है, ये तो मतलब मस्ट है कंटेंट। जितना कंटेंट आप तक पहुंच रहा है उतना जरूरी है, एग्जाम में बैठने से पहले उतना तो आना ही चाहिए। समझ रहे बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं? मैं यहां से जो दे रहा हूं आपको, आप वहां सामने बैठे हो, हंस रहे हो बैठे बैठे, है ना? तो मैं यही कह रहा हूं आपसे कि जितना आ रहा है उतना आपको कंटेंट तैयार करना है। और अब जो लेक्चर आपके आते जा रहे हैं ना, अब आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, अब आप क्या करो, रिवीजन चालू कर दो, रिवाइज करो चीजों को। बस आपको देखो कुछ नहीं करना, DPP आ रही है वो सॉल्व करते जाओ, ताकि आपका लेक्चर से टच रहे। ठीक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। क्या बोला मैंने? DPP,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेक्चर, बस इतना ही है आपके पास। और लेक्चर को ऐसा नहीं कि एक बार देखा फिर दोबारा से फिर देखने के लिए बैठ गए। हाँ, कोई चीज आपको अगर समझ में नहीं आई तो आप ट्राई करो। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि दूसरी बार देखना ही नहीं है, कि बोलो सर आपने तो एक ही बार बोला था, हम तो एक ही बार देख रहे हैं ना। मैं क्या कह रहा हूं उसको ध्यान सुनो। एक बार लेक्चर देखो, मैक्सिमम चीजें अंदर लेने की कोशिश करो। नहीं आ रही है तो दूसरी बार में वही लेक्चर देखना, दूसरी बार तीसरी बार देखोगे ही ना, लेक्चर तो आपका अवेलेबल है। जो चीज पहली बार में दिमाग में नहीं घुसी उसको देखो, ऐसा नहीं कि दोबारा से फिर लेक्चर देखना चालू कर दिया। तो मैं क्या कह रहा हूं, ट्राई करो आप कि पहली बार में बहुत सारी चीजें आपके अंदर आ जाएं, ठीक है। ये शक्तियां डेवलप करो अपने अंदर, है ना। तो पहली बार में चीजें अंदर आ जाएंगी तो दूसरी बार जब आप देखोगे तो सिर्फ वही चीजें छोटी मोटी जो रहती हैं वो क्लियर हो जाएंगी आपकी। समझ गए बात को। तो अभी अपना जो प्रोसेस चल रहा है एकदम सही चल रहा है। कोऑर्डिनेशन अपना यूजुअली मतलब ये मान लो एंड पर ही आ गया। अब इसके बाद अपन ब्लॉक केमिस्ट्री चालू कर देंगे। पी ब्लॉक पहले कराएंगे, ठीक है, मेटलर्जी कराएंगे, फिर आपका हाइड्रोजन एस ब्लॉक भी कराएंगे, डी ब्लॉक भी कराएंगे, सारा कराएंगे आपको, ठीक है। उसकी टेंशन आप मत लो, हम यहाँ खड़े हैं ना। जितना मैं कहते जा रहा हूं उतना तुम करते गए तो बालक तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब सिलेक्शन लायक तो हो जाओगे फरवरी में, नहीं हुआ तो भी क्या, मार्च है हमारे पास, अप्रैल है हमारे पास, मई है हमारे पास, उसके बाद नहीं है तुम्हारे पास कुछ, है ना। मतलब है, समय भरपूर है, ये गोल्डन चांस है, इसी को निपटाना है अपन को, ये समझ लो। ये आपको बहुत बढ़िया मौका दे दिया सरकार ने, 4 अटेम्प्ट कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये गोल्डन चांस नहीं मिलेगा कभी, इतना तो पक्का है। तो इसलिए लग जाओ, फोड़ दो एकदम कायदे से, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।